हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट रिक्वायर्ड वाटर क्वांटिटी ऑफ सॉइल फॉर एम्बैंकमेंट और सब ग्रेड लेयर्स पर्पस। हम किसी बोरो एरिया का सॉइल या कटिंग सॉइल किसी पर्टिकुलर किसी बेड में जब डालते हैं तो वह प्रॉपर ओएमसी में नहीं होता, उसमें वाटर की कमी होती है जिससे हम उसको प्रॉपर कंपेक्शन नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं कि कितना वाटर हमको ऐड करना है उस बेड में, जितनी भी सॉइल डली है उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए एक हम आप प्रॉपर एक कैलकुलेशन के साथ आप लोग को समझाने की कोशिश किए हैं कि किसी बेड में कितना वाटर ऐड करना है, कितना डालना है, जिससे हमारा वो प्रॉपर ओएमसी या उस वाटर कंटेंट पे आ जाए, जिससे हम उसको प्रॉपर कंपेक्ट कर सकें और हमको उसका कंपेक्शन अचीव हो सके। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर जो हम सॉइल उस बेड पे डाले हैं, तो मान लीजिए उसको हम सबसे पहले उसकी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी या और उसका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट चेक करते हैं। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि हम हमारी उस मिट्टी को अगर हम जो बेड पे डली हुई है उसको अगर हम लैब में उसका प्रॉपर टेस्ट करते हैं, तो उससे हमको दो चीज़ें अचीव होती हैं। एक तो उसका मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और उसका एक मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्टिमम मॉइस्चर मॉइस्चर कंटेंट जिसको कहते हैं, वो अचीव होता है। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम अपने लैब में किसी सॉइल को जिसको हम बेड में डाल के रखे हैं, उसकी एमडीडी अगर हमको अचीव हुई 1.846 ग्राम पर सीसी और उसकी ओएमसी 9.5 है। ऐसी सॉइल को अगर हम उस बेड पे डालें और मान लीजिए बेड की सॉइल बेड बेड के लेंथ अगर 180 मीटर है, उसकी विड्थ 15 मीटर है और उस बेड की कंपेक्ट करने के बाद अगर उसका थिकनेस 200 है, तो हमको कितनी सॉइल डालनी पड़ेगी। उसके लिए सो क्वांटिटी ऑफ सॉइल बेड लेयर इज, जैसे फार्मूला आप जानते हैं क्वांटिटी निकालने के, लेंथ विड्थ इनटू डेप्थ या थिकनेस को इनटू कर दें आपस में, तो वो क्यूबिक मीटर में उसकी क्वांटिटी हो जाती है, वॉल्यूम हो जाता है, क्वांटिटी अजीब हो जाती है। जैसे मान लीजिए इसमें हमारे बेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम 540 क्यूबिक मीटर उस बेड की क्वांटिटी है। अब ड्राई सॉइल इन टन में हमारी ये तो ड्राई सॉइल इन टन में हमको कन्वर्ट करना है। तो आप लोगों को जैसे पता है कि टन में कन्वर्ट करना है, तो अपना जो क्यूबिक मीटर यूनिट होती है वो बड़ी होती है और टन जो होता है वो छोटी यूनिट होती है। तो हमको उसको टन में कन्वर्ट करना है। अब आप लोग बोलेंगे कि टन में क्यों ही कन्वर्ट करना है, क्यूबिक मीटर में क्यों नहीं करते हैं? तो क्योंकि हमको उस बेड में वाटर ऐड करना है, तो हम उसको क्यूबिक मीटर में कैसे डालेंगे वाटर को। इसलिए हम सबसे पहले उस ड्राई सॉइल को हम टन में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके मैक्स एमडीडी को उसकी एमडीडी को हम क्या है ना कि क्यूबिक मीटर जो वैल्यू है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे किए हैं तो 997 टन उसका क्वांटिटी बनती है टन में। फिर अब ये है कि अब उसका मॉइस्चर कंटेंट यानी वाटर कंटेंट कह सकते हैं, वाटर कंटेंट हमको ऐड करनी है, वाटर कितना ऐड करना है। तो उसके लिए जैसे होता है कि मॉइस्चर कंटेंट इजकल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड वेट ऑफ ड्राई सॉइल। तो इस फार्मूले को अगर हम मॉडिफाई करते हैं तो वेट ऑफ वाटर इजकल टू हो जाएगा मॉइस्चर कंटेंट इनटू वेट ऑफ ड्राई सॉइल। तो मॉइस्चर कंटेंट हमारा 9.5% है और वेट ऑफ ड्राई सॉइल हमारा इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 997 टन है। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 94.715 टन आता है। अब देखिए जैसे आगे की बल्क डेंसिटी या बोरेडी, अगर ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब भी सॉइल डंप होती है, कटिंग सॉइल या ये कटिंग सॉइल हो, आपकी कहे कटिंग सॉइल हो या तो बोरो एरिया की सॉइल हो या अदर कहीं से पाइलिंग की हुई सॉइल, कोई भी सॉइल हो, आप उठा के अगर वहां पे डालते हैं, तो उस टाइम पे आपको उस बेड से सैंपल उठाना है और आपको उसका बल्क डेंसिटी सॉइल का और उसमें जो अपना नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट होता है जिसे एनएमसी शॉर्ट में आप लोग बोलते हैं, तो वो दोनों चीजें चेक करना पड़ेगा सबसे पहले।
तो आप जैसे मान लीजिए एग्जांपल पे हम उस बेड से सॉइल को उठाए और उसकी बल्क डेंसिटी चेक किए 1.82 और नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट हम जब उसको चेक किए तो 3.2 प्राप्त हुआ। तो हम सबसे पहले उसको चेंज करेंगे, जैसे मान लीजिए कि बल्क डेंसिटी डिवाइडेड 1 प्लस नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट इन परसेंटेज पे इसको रखेंगे। फिर इसके बाद अगर हम जैसे सॉल्व करेंगे तो इसको बल्क डेंसिटी हमारी 1.82 थी और 1 प्लस नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे, तो हम इसको ऐसे प्राय कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल हमको ये वैल्यू मिलेगी 1.764 टन पर क्यूबिक मीटर, हमको ये वैल्यू अचीव होगी। So volume of soil to be obtained from the bore area in the order to the tons, मतलब ये 997 टन हमको वो बोरो एरिया या कटिंग सॉइल जो भी हम उस बेड में डाले थे उसकी क्वांटिटी हो रही है टन में। तो हम क्या करेंगे, इसको क्यूबिक मीटर में अगर जैसे करते हैं तो 997 डिवाइडेड 1.764 इक्वल टू 565.19 एमक्यू मिलेगा। सो वेट ऑफ वाटर अवेलेबल फ्रॉम दिस सॉइल, तो हमको इस सॉइल में वेट ऑफ वाटर कैसे, तो हमको टोटल वाटर ऐसे होगा कि हमारा एनएमसी जो 3.2% था और हमारी ड्राई सॉइल का क्वांटिटी 997 टन थी। तो उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये पता चलता है कि 31.904 टन वाटर ऑलरेडी उस सॉइल में है। और वो वाटर कहाँ से मिला, जो उसकी एनएमसी थी उसकी वैल्यू ये है। तो हम क्या करते हैं कि सो क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड, अगर अब उस बेड में हमको कितना वाटर ऐड करने की आवश्यकता है, तो हमको उस बेड में उस एमडीडी और एमसी के अकॉर्डिंग, आप एमडीडी आपकी ये एमडीडी थी और एमसी ये थी, तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो टोटल वाटर कंटेंट आपको ऐड करना था 94.715, बट ऑलरेडी आपके उस सॉइल में 31.904 टन्स वाटर है। तो इन इन दोनों में आपस में कैलकुलेट जब करेंगे तो हमको रिगार्डिंग हमको इतना वाटर ऐड करना पड़ेगा 62.811 टन हमको वाटर और आवश्यकता है। तो ये अभी टन में है। तो अब टन को हम क्या है कि जैसे वाटर टैंकर में वाटर लाते हैं तो उसको हम लीटर में ही मेजरमेंट होता है उस वाटर टैंकर का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो टन में वैल्यू है इसको हम क्या करते हैं कि लीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो आप लोग सब लोग प्राय जानते हैं कि वाटर की डेंसिटी 1 होती है। तो इसके हिसाब से मतलब इतने टन में है तो मतलब केजी और लीटर दोनों वाटर इक्वल होते हैं उस कंडीशन पे। हम इसको टन को जब हम लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो हमको ये लीटर में मिल जाता है। वाटर टन से लीटर में मिल जाएगा। तो जैसे मान लीजिए इसको 62.11 टन था, हम इसको 1000 लीटर से इंटू कर दिए। 1000 लीटर से इंटू ये क्यों करते हैं कि क्योंकि 1000 इक्वल टू ही 1 टन होता है। तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई किए तो हमको 62,811 लीटर वाटर मिलता है। अब मान लीजिए आप इसको तो वेट करके डालेंगे नहीं, हम टैंकर से डालेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस वाटर टैंकर से हम वाटरिंग कर रहे हैं उस बेड में या सॉइल में पानी मिक्स कर रहे हैं, तो उसकी कैपेसिटी क्या है वाटर टैंकर की। तो वाटर टैंकर की कैपेसिटी मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल 10,000 के अकॉर्डिंग है अगर, तो हम क्या करेंगे 10,000 से इसमें डिवाइड कर देंगे। तो जब 10,000 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 62.811। तो इससे ये होगा 10,000 से जब डिवाइड सॉरी जब 10,000 से हम डिवाइड करेंगे तो 6.2811 आपको टैंकर नंबर्स ऑफ टैंकर पता चल जाएगा। तो आप उस बेड में 6.28 या 6.28 जैसे हो रहा था, आप 6 वाटर टैंकर डाल सकते हैं या 7 वाटर 7 टैंकर वाटर उसमें आप डाल के प्रॉपर मिक्स करके ग्रेडिंग करके रोलिंग करेंगे तो आपको प्रॉपर कंप्लीशन अचीव हो जाएगा।